15 किलो आलू 20 रुपए किलो के हिसाब से कितने के हुए? तो देखिए फ्रेंड्स, कोई भी दाम अगर निकालना हो तो कोई भी दाम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, यहां पर हमें जो भाव होता है, भाव में हमें मात्रा से गुणा करना पड़ता है। लेकिन यहां पर शर्त यही है कि अगर भाव केजी का दिया हुआ है तो मात्रा भी केजी में ही होना चाहिए। तो अब यहां पर देखिए, यहां पर 15 किलो आलू है तो यहां पर देखिए कितने रुपए किलो के हिसाब से इसका जो केजी का भाव है वो कितना है, 20 रुपए है। तो यहां पर दाम क्या हो जाएंगे, 20 रुपए भाव है और मात्रा है कितना, 15 किलो। ये दोनों का गुणा हो जाएगा 15 दूनी 30 और यहाँ पर 1 0 हम लिख लेंगे। यहाँ पर जो आएगा वही होगा हमारा भाव। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अगर हमें कैलकुलेटर ट्रिक से इसको करना है तो यहाँ पर कैलकुलेटर ट्रिक से हमें करना है, तो कैलकुलेटर ट्रिक में यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें दाम निकालने के लिए यही तरीका अपनाना पड़ेगा। हम सबसे पहले यहाँ पर 20 एंटर करेंगे, गुणा का चिन्ह लगाकर हम जैसे ही 15 एंटर करेंगे, जो भी आएगा वो हमारी प्राइस होगी, वो हमारा दाम होगा। अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होता है फ्रेंड्स, प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट होता है कि ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन था, हो गया। चलिए मैं क्वेश्चन आपको एक दे रहा हूँ, भाव है मान लेते हैं 22 रुपए किलो, 22 रुपए केजी है और यहाँ पर जो मात्रा है, मात्रा कितना है, मात्रा है 3 केजी 400 ग्राम। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ पर भाव है मान लेते हैं 225 रुपए प्रति केजी और यहाँ पर जो मात्रा है वो है मान लेते हैं 25 ग्राम। अब यहाँ पर हमें कैलकुलेटर की मदद से अपने इसका प्राइस निकालना है, इसका दाम निकालना है। तो यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं और आप इतने मात्रा का प्राइस निकालना चाहते हैं तो आप क्या कैलकुलेटर में एंट्री करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक ही चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आसानी से आपका प्राइस निकल जाएगा। ध्यान का यहाँ पर रखना है आपको, यहाँ पर गुणा लगाना है, वो तो यहाँ पर भी लगेगा ही दाम निकालते समय, लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, भाव यहाँ हमारा केजी में दिया हुआ है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है कि यहाँ पर केजी भी है और ग्राम भी है और यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ ग्राम है। अब हम क्या करेंगे और कैलकुलेटर एंट्री कैसे करेंगे, यहीं पर पूरी प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। तो इसके लिए हमें जरा सा भी घबराना नहीं है, जरा सा भी डरना नहीं है, हमें वही करना है जो हमने ऊपर किया था। यहाँ पर हम केजी का भाव तो लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर जो गुणा के बाद जो हमें मात्रा एंटर करना होगा वो हमें केजी में एंटर करना होगा। अब यहाँ पर केजी भी है और ग्राम भी है, तो हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि पूरे को हमें केजी में बदलने के लिए हमें दशमलव लगाना पड़ेगा। दशमलव के आगे पूरा पूरा केजी लिखा जाएगा और दशमलव के पीछे पूरा पूरा ग्राम लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही ध्यान देना पड़ेगा कि अगर ये 100 के ऊपर ग्राम है तब तो तीनों अंक भर जाएगा, लेकिन अगर 2 ही ग्राम है तो पीछे के केवल 2 अंक पर ही लिखा जाएगा और ये तीसरे वाले जगह पर 0 लिखा जाएगा। अगर यहाँ पर होता, अगर मान लीजिए, चलिए मान लीजिए 5 ग्राम ही होता, तो चलिए 5 ग्राम के लिए भी हम एक क्वेश्चन कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमें एंटर क्या करना है, 3 केजी है तो 3 लिखकर हम दशमलव लगाएंगे और ग्राम वाले को दशमलव के बाद लिखेंगे तीनों अंक में। जैसे ही हम यहाँ एंटर करेंगे तो दिख रहा होगा, आ रहा है 74.8। तो ये क्या है, ये प्राइस है, ये प्राइस किस में होगा, रुपए में होगा। और अगर दशमलव में रुपए पैसे आए तो ये 2 अंक होना चाहिए, अगर पीछे कुछ नहीं है तो हम 0 लगा देंगे।
ये हो जाएंगे 74 रुपए 80 पैसे के। यहीं पर अगर हम इस क्वेश्चन को करना चाहें तो हम कैलकुलेटर में क्या एंट्री करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ केजी का भाव एंटर कर देंगे। इसके बाद 25 ग्राम है, तो अब देखिए इसमें केजी आगे नहीं है, केजी नहीं है, केवल ग्राम है, तो ग्राम हमेशा दशमलव के बाद लिखा जाता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ग्राम में कितने अंक हैं। अगर 3 अंक हैं तब तो तीनों भरा जाएगा, क्योंकि 1 केजी में होते हैं 1000 ग्राम, इसमें 3 जीरो हैं तो ये तीनों यहाँ पर भरा जाएगा। लेकिन अगर 2 अंक हैं तो यहाँ पर हमें दशमलव लगाना पड़ेगा और पीछे से 5 और 2 लिखना पड़ेगा, इकाई और दहाई में, और सैकड़ा वाला जीरो रहेगा। जब हम इतना एंटर करेंगे देख सकते हैं कितना आ रहा है 5.625। अब देखिए यहाँ पर अगर रुपए पैसे में समझना है तो हमें लेना होगा सिर्फ और सिर्फ दशमलव के 2 अंक तक, तो ये हो जाएंगे 5 रुपए 62 पैसे। ठीक है, आइए अब हम लोग 3 अंकों में ग्राम था, 2 अंकों में ग्राम था, एक हम लोग 5 ग्राम का भी कर ले रहे हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि काजू है 800 रुपए केजी। कितने रुपए केजी है? 800 रुपए केजी है, और हमें 5 ग्राम का दाम निकालना है कि कितना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 अंक रहेंगे तो तीनों में ये आ जाएगा, ये देखिए पीछे के तीनों में आ जाएगा। अगर 2 अंक है तो सिर्फ पीछे से ही हम 2 ठो भरेंगे, और अगर 1 अंक है तो आप गेस कर चुके होंगे यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर हम केजी का भाव तो लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, लेकिन 5 ग्राम है तो हम यहाँ दशमलव लगाकर 00 लिखकर आखिरी में 5 लिखेंगे, क्योंकि अकेले है तो ये इकाई में लिखा जाएगा, यानी कि सबसे पीछे। जैसे ही हम यहाँ एंटर करेंगे देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना आ रहा है 4, यानी कि अगर काजू का दाम 800 रुपए किलो है तो 4 रुपए में हमें मात्र मिलेगा 5 ग्राम। तो इस तरह से फ्रेंड्स किलोग्राम का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई और कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट पर वीडियो बनाने की।